देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि 3 कॉलम तो बनेंगे। जब सिंगल कॉलम में हम लोगों ने देखा, जो सिंगल कॉलम था उसमें हमने देखा कि एक ही अकाउंट था, यानी कि एक ही कॉलम था कैश का। ठीक है ना। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, बस यही रहता था। और फिर यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ पे ये रहता था। यानी कि ये हमारी एक सिंगल कॉलम कैश बुक थी। डबल कॉलम कैश बुक में आपने देखा कैश और बैंक, ये 2 कॉलम बनते थे, डेबिट साइड भी, और कैश और बैंक ये 2 कॉलम बनते थे हमारे क्रेडिट साइड भी। इतना आप लोगों ने देखा अभी तक, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैंक और कैश से रिलेटेड एंट्रियां किस तरीके से करी जाती हैं। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो, उससे भी दोबारा समझ नहीं आया तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, नाम से ही पता चल रहा है इसमें 3 कॉलम होंगे। सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे आएगा हमारा कैश, फिर आ जाएगा बैंक, और फिर आएगा हमारा यहाँ पे तीसरा कॉलम आएगा डिस्काउंट। ठीक। अभी तक हमारे पास दो, हम सिंगल एंट्री में हम लोग ये करते थे सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में कैश और बैंक आ जाता है, और ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी साइड भी आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है। सेम जैसे हम लोग कैश में करते थे और जैसे हम लोग कैश और बैंक वाले में करते थे, सेम वही करना है, कुछ अलग नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिस्काउंट की एंट्रियां भी इस बार हम लोग करेंगे, डिस्काउंट की एंट्रीज भी करेंगे। तो डिस्काउंट एंट्रीज, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया, जो भी आप लोग पहले के उसमें करते थे सिंगल कॉलम में, तो सिंगल कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री देखते थे, और डबल कॉलम में आप कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री देखते थे। हम ट्रिपल कॉलम कर रहे हैं तो ट्रिपल कॉलम में आप कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों से रिलेटेड एंट्री देखी जाएंगी। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जिनका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही सॉल्व किया हुआ है डबल कॉलम कैश बुक में। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाली एंट्री है मार्च 4 की। इस वाली एंट्री में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलाउड डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट की एंट्री इसमें भी है, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ पे डिस्काउंट की भी एंट्री इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, जनरल एंट्री, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों क्या चीज़ें हैं आप लोगों को पता है। सागर, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या है? कैश इन हैंड, हाथ में कैश, कैश एट बैंक, बैंक में कैश। हाँ, यानी कि कैश इन हैंड, 1 मार्च को हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि कैश 1 मार्च, कैश, ब्रॉट डाउन है ना। हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे है हमारा कैश, कैश में है 12,750, यहाँ पे हम लिख देंगे कैश में ब्रॉट डाउन है 12,750, हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा सर, एक बात तो सुनो। हाँ। एक बात तो क्लियर है, जैसे हम ना डेबिट साइड से ही करते हैं स्टार्ट ब्रॉट डाउन हम्म। की एंट्री। हम्म। बट ये कभी भी क्रेडिट साइड से नहीं होती स्टार्ट, नहीं, क्योंकि ये हम पे हमेशा आती है अगर इसलिए ना। ओवर, हाँ, ओवरड्राफ्ट होगा तब आएगी, हाँ वैसे नहीं हाँ, आती है। जैसे वो पहले वाले क्वेश्चन में आता। हाँ, ओके, समझ आ अगर गया। ओवरड्राफ्ट यानी कि लोन हमने किसी को और देना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा नहीं है, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते कंटिन्यू, तो हम क्रेडिट से करेंगे। तो 1 मार्च को यहाँ पे हमें एंट्री दे रखी है कैश इन हैंड की 12,750, तो हमने यहाँ पे 12,750 लिख दिए कैश में। बैंक में हमारे पास है 72,400, तो हमने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लिख देंगे 72,400। डिस्काउंट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, बात ख़त्म। यहाँ पे हमने पहली एंट्री यहाँ पे हमने कर दी कैश बुक में। दूसरा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आशा, आशा से हमें कैश मिला, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश
अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1200 रुपये, 1200 रुपये हमने यहाँ लिखे। चेक फॉर ₹3200, ये जो चेक मिला हमें, ये हमने 3200 का मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3200 और अलाउड डिस्काउंट 400, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 400, इन सबको प्लस करेंगे। चेक रिसीव किया ना? हाँ, टू ओके। आशा, आशा से मिला है, तो कितना हो गया 44 और 4 4800, 2 2 4 3 और 1 4, 4400 और प्लस 400 4800, ये हमारी एक एंट्री बन गई। अब आप इस वाली एंट्री में देखोगे कि कैश है हमारे पास 1200, तो कैश कहाँ है, डेबिट में है, तो कैश हुआ है डेबिट, तो इस साइड लिख देंगे कैश में 1200 रुपये, तो यहाँ पे आप लिख दो 1200 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ है बैंक हुआ है डेबिट 3200 रुपये से, तो बैंक यहाँ पे लिख देंगे 3200 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड हुआ है डेबिट 400 रुपये से, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 रुपये। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है आशा की वजह से, यानी कि टू आशा। तो आशा की वजह से हमारे पास क्या आ गया, कैश आया, बैंक आया, डिस्काउंट अलाउड आया, तो कैश आया, बैंक आया, डिस्काउंट अलाउड आया। सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते ही जाना है, जैसे आपने कैश और बैंक का बनाया वैसे ही कैश बैंक डिस्काउंट का भी बन जाएगा। अगर आपने कैश का बनाना सीख लिया तो आपको कैश और बैंक में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको कैश बैंक आता है तो आपको पता है कैसे कैसे करना है। तो डिस्काउंट में क्या है, अगर कोई डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री आ जाती है तो वो हम यहाँ रख देंगे डिस्काउंट वाले कॉलम में। अब ये किस तारीख को था, मार्च 4 को था, तो हमने यहाँ मार्च 4 तारीख को यहाँ पे 4 मार्च यहाँ पे हमने एंट्री डाल दी। अब 4 मार्च में हमने देखा आशा हुई है क्रेडिट, तो कैश बुक यहाँ पे है ना, तो कैश हमारा हो रहा है डेबिट में, तो कैश हो रहा है डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड है हमारी, हमने यहाँ 1200 लिख दिया। बैंक हो रहा है डेबिट, बैंक भी हमने इधर लिख दिया। डिस्काउंट हो रहा है डेबिट, इधर लिख दिया। किसकी वजह से हो रहा है, आशा की वजह से, हमने यहाँ पे कर दिया। ऐसे ही पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, तो अदिति इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आपने एंट्री बताई सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊं? सैलरी जा रही है, हाँ। अब आप बताओ ये एंट्री कहाँ जाएगी, एक मिनट, सैलरी अकाउंट, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू हाँ बैंक अकाउंट, हाँ। यहाँ पे मैंने ही लिख दिया। ये कितने रुपए पहले की है, हाँ, ये भी लिख देता हूँ, 25,600 रुपये की है, तो कैश कैश 25,600, मेरे भाई। 25,600। अब बैंक ये से बताओ दिया ये ना कहाँ कैश तो। जाएगी एंट्री, ये एंट्री कहाँ सर ये जाएगी, तो, सर हम मेन कैश बुक बना रहे हैं ना, हाँ, तो ट्रिपल हम यहाँ कॉलम पे कैश बुक कैश ही बना देखें। रहे हैं। हाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो मेन तो हमने कैश देखना है, बट सर यहाँ नहीं, बैंक अब भी है, हाँ क्योंकि बैंक बैंक भी है। ऑप्शन। अब हम हाँ, कैश तो बुक बैंक का में, ऑप्शन है, तो फिर ये जाएगा सर। हाँ, सर ये हमारा उसमें जाएगा, क्रेडिट में, मतलब बाय सैलरी। बाय सैलरी यहाँ पे लिख देता हूँ बाय 25, ये सैलरी, 25 है क्या, 25,600? ठीक है। कहाँ पे लिखूँ, कैश बैंक डिस्काउंट, बैंक में लिखोगे अपना। 25,600 मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिस्काउंट में कुछ नहीं है, कैश में कुछ नहीं है, और ये कितनी तारीख की है, 7 मार्च की है। सिंपल, कोई दिक्कत सर ये फर्क नहीं पड़ता ना कैश बुक में, चाहे किसी की भी हो, ना, तीनों में से, इन तीनों में से? हाँ, पर ओके। और ये है, बैंक में भी, हाँ, बैंक में भी ट्रिपल कॉलम में कैश और डिस्काउंट ही आएगा? नहीं नहीं, बैंक तो है नहीं, कैश बुक एक यही है, कैश बुक जो है, ठीक है बस और कुछ नहीं होता? ना। इसी के अंदर 3 ओके फिर कॉलम डन। बना रखे हैं। जब डबल कॉलम थे आप कैश को देखते थे और बैंक को देखते थे, आपको औरों से मतलब नहीं था। सिंगल कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ कैश को देखते हो और किसी से मतलब नहीं है। डबल कॉलम में कैश और बैंक को देखोगे बस। ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक और डिस्काउंट को देखोगे बस। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ऐसे ही आगे हम करते हैं। सागर, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए हमने पैसा निकाल दिया, इसकी एंट्री क्या होगी? इसके एक मिनट, अगर
कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले डेबिट कर लेना कैश से, फिर उसको फिर ठीक। पहले वो कर लेना कैश को टू में, इस हाँ, साइड डेबिट में, और फिर बैंक वाली वो यहाँ बाय पे कर हुआ लेना है, क्रेडिट में। यहाँ पे हुआ है कैश हुआ है डेबिट, तो हम लिख देंगे कैश हुआ है डेबिट। तो कितने रुपए से हुआ है, यहाँ पे हम अमाउंट देखते हैं 21,900 रुपये। पच- हाँ 21,000। 21,900 रुपये यहाँ, 21,900 रुपये यहाँ। ये बन गई हमारी एक जनरल एंट्री जो मैंने रफ में बनाई है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हुआ है डेबिट किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो यहाँ पे लिख दूंगा टू बैंक। ठीक है ना। कैश कितना हुआ है डेबिट 21,900, तो यहाँ पे लिख देंगे 21,900 रुपये। ठीक है, बस हो गया, बात ख़त्म, इन दोनों में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे है बैंक हुआ है क्रेडिट किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय कैश। ठीक है, कितने, बैंक कितने से हुआ है 21,900 से, तो 21,900 रुपये से। ठीक है, कैश और डिस्काउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही ये तारीख कितनी है, 9 तारीख की है, तो यहाँ पे मैं 9 तारीख डाल दूँगा, 9 मार्च यहाँ पे और 9 मार्च यहाँ पे। कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब ये मैंने इतना सा कर दिया है, बाकी आगे आप इसको पूरा करना घर पे बैठ के। ठीक है, जो भी इन तीनों को करना है। अब इन तीनों का बैलेंस कैसे करते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कैश का कैश के साथ बैलेंस करेंगे, बैंक का बैंक के साथ करेंगे, डिस्काउंट का डिस्काउंट के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे 400 है तो 400 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 400 हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे 400 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे आ गया 400 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ बैंक में भी आएगा तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, मान लेते हैं 1,000 रुपये आ गया, तो हमने 1,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे 200 या 900 रुपये आ गए, हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरीके से अगर बैलेंस आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जिधर आ रहा है आप उधर बैलेंस वहाँ पे लिख दोगे। तो सागर कोई क्वेरी है तो पूछो। सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, कौन सा बैलेंस का ही बस, बैलेंस का ना। क्योंकि ट्रिपल है ना, एक ना एक को तो सेम होना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं जिसमें, है। अब जैसे यही है मेरे सामने, ये बैलेंस है, ठीक है ना। अब आगे कोई एंट्रियाँ नहीं है मेरे सामने, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं बैलेंस करूँगा। तो बैलेंस क्या करना है, सबसे पहले मैं देखूँगा यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम से शुरू करता हूँ। डिस्काउंट यहाँ पे 400 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। आप भूल जाओ कि यहाँ पे कैश और बैंक भी हैं, आप भूल जाओ। आप सिर्फ ये देखो डिस्काउंट डिस्काउंट का कॉलम आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 400 यहाँ लिखोगे, 400 यहाँ लिखोगे, है कि नहीं है। यही तो करोगे, बैलेंस ऐसे ही तो करते हैं, जी सर। है ना। हाँ तो बस हो गया। हाँ। अब यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 400 रुपये आपने यहाँ लिख दिए 400 रुपये। हाँ, डिस्काउंट में, बात खत्म हो गई। ऐसे ही और यहाँ ये पे बैंक का। बैंक का करते हैं आप, 72,400 ये है, और हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी, 3,200। बताऊँ क्या, हाँ बैंक का की बाय बैलेंस एक बार लिखेंगे तो वो एक ही उसके लिए होगा, जैसे एक एंट्री के लिए। ये बाय बैलेंस में तो हम कितनी भी कर सकते हैं। हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। ये 25,600 अरे है, समझ। 21,900 रुपये ये है, 09615। तो यहाँ पे 25 हम और 21। देखेंगे इधर से आ जाएगा, ये वाली साइड ज़्यादा है। क्यों, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आया 75,600, तो हमने 75,600 यहाँ लिखा, और इन दोनों को प्लस करके जो आ रहा है वो आ रहा है 47,500, यानी कि ये ज़्यादा ही है, तो 75,600 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 75,600 माइनस 47,500 करेंगे, तो 00182, 28,100 रुपये, यानी कि यहाँ पे 28,100 रुपये जो है बैलेंस कैरी डाउन होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इन सबको भी प्लस कर दो, तो इन सबको प्लस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश का भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम लेजर की तरह है, जैसे डबल कॉलम कैश बुक करते थे वैसे ही करना है, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत आगे है समझ। अदिति आपको? तो कल से हम इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे वैसे, ठीक है ना। कल से हम लोग इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे। आज ये टॉपिक मेरे को इंट्रोड्यूस कराना था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती कैसे है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सर आगे अभी की कितने जो चैप्टर और रह रहे ये हैं हमारे?
अभी तो हैं, बहुत हैं। अभी तो हम तीसरे चौथे हमने मतलब कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग